हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ है आपको 48 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए, फाइंड एंगल ए, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी जो है वो 76 डिग्री का है, एंगल सी कितना है 48 डिग्री का है, तो आपको एंगल ए का मान ज्ञात करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है और तीसरा कोण निकालना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के आप 180 में से घटा लीजिएगा। तो आप वही कीजिएगा यहाँ पे, वी नो, जैसा आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। एंगल ए का मान आपको निकालना है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। बी का मान 76 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी का मान 48 डिग्री दिया हुआ है और ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए प्लस इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 8 6 14, 8 और 4 12, 124 डिग्री आएगा और ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए का मान हो जाएगा, बोलिए, जो 124 प्लस में है वो राइट साइड में जाएगा तो घट जाएगा 180 डिग्री, माइनस का 124 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, है ना, 7 में से 2 गया 5, यानी 56 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल are in the ratio 2:3:4, ठीक है। then find all angles, ठीक है। find all angles मतलब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। तो आपको निकालना है उन तीनों कोणों का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या बताए थे हम, जैसा आप जानते हैं कि अगर कोण दिए हुए होंगे अनुपात में, तो आप उस रेशियो के अकॉर्डिंग एंगल को मान लीजिएगा, ठीक है। तो रेशियो आपका दिया हुआ है 2:3:4 के रेशियो में, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि लेट एंगल ए जो है वो आप कंसीडर कर लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास, तो उसमें एंगल ए होगा, तो एंगल ए को आप 2x मान लीजिए, ठीक है। एंगल बी को आप क्या मानिएगा 3x मानिएगा। इस अनुपात के अनुसार ही आप कोण मानिएगा, ठीक है। और एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो 4x के बराबर होगा, मान लिए आप ऐसा, ठीक है। रेशियो के अकॉर्डिंग एंगल को आप सपोज कर लिए, ठीक है। उसके बाद जैसा आप जानते हैं एज बी नो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। वी नो डैट, वी नो, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, ठीक है। एंगल ए का मान बोलिए 2x हो गया, बी का मान 3x हो गया और सी का वैल्यू हो गया 4x हो गया, आप माने हैं, ठीक है। तो 4 3 7 और 2 9x हो गया, 9x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 20। आप चाहते हैं तो 9 से यहाँ काट सकते थे, 20 बार में कट जाता है, ठीक है। तो x का मान आ गया 20, जो कि आप इसमें बारी बारी से रख दीजिए। एंगल ए का मान बोलिए कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान हो गया 20, तो 20 गुना 40 डिग्री आ गया। एंगल बी बोलिए कितना होगा 3x है, यानी 3 इंटू एक्स का मान 20 तिहाई बोलिए 60 डिग्री। और एंगल सी बताइए कितना होगा 4 इंटू एक्स का मान 20 चौको 80 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए। 60 40 100 और 80 180 हो गया। साथ ही साथ आप इसका रेशियो भी निकालेंगे तो यही आएगा, है ना। कैसे देख लीजिए, आप रेशियो भी चेक कर लीजिए, जैसे कि 40:60:80 है, ठीक है। ये आपका अनुपात में, ये जो 0 0 0 ऐसे ही कट गया,
ठीक है। उसके बाद 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, वापस से ये रेशियो आ गया ये वाला, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 2:3:4, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। मतलब किसी त्रिभुज में अगर ये रेशियो दिया हुआ है आपका 3 एंगल ए बराबर है 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, मतलब ये आपका क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ है, तीनों कोणों में जो संबंध है, जो रिलेशन है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है और आपको ये एंगल फाइंड करना है, तीनों कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो रिलेशन है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 एंगल ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, गिवन कंडीशन है, ठीक है। और इसी संबंध का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि ये जो है तीनों एक दूसरे के बराबर तो पहले से ही है, और सबके बराबर आप कोई कांस्टेंट मान लीजिए या फिर कोई एक के वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है, कि ये के जो है के बराबर है, ठीक है। 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू आप के मान लिए, ठीक है। ये आप क्या किए, मान लिए। चलिए ये आपका गिवन कंडीशन था। अब देखिए यहाँ पे चूँकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, वो बराबर है के, है ना। तो आप सेपरेटली के बराबर सबको कर सकते हैं, मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू के, है ना। ये जो टर्म है वो के बराबर हो जाएगा। फिर ये जो सेकंड टर्म है वो भी आप के बराबर कर सकते हैं। ये थर्ड वाला जो टर्म है वो भी आप के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के बराबर है और सबके बराबर आप के माने हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 3 एंगल ए इज इक्वल टू के, ठीक है। तो आप जो है लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू के अपॉन 3, ठीक है। उसी तरह से 4 एंगल बी बराबर के, ठीक है। तो एंगल बी बराबर के बाई 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 6 एंगल सी इज इक्वल टू के, देयरफॉर एंगल के सी इज इक्वल टू के बाई 6, ठीक है। अब देख लिए आप कि एंगल देख रहे होंगे आप कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही जो है एक वेरिएबल जो कि के है ना, उसके टर्म में आ गया, है ना। एक के बाई 3 आ गया, एक के बाई 4 आ गया, एक के बाई 6 आ गया, ठीक है। अब जो है इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं वी नो, आप क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। और ए का मान कितना है बोलिए, के बाई 3 है, बी का मान क्या है, के बाई 4 है, और सी का मान है के बाई 6, और ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। आप चाहें तो बोलिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3, 4 और 6 का, चूँकि ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न है ये, तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे लगेगा। तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स होता है आप उसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो 3, 4 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बोलिए, 6 दूना 12 होना चाहिए, ठीक है। अब बोलिए 3 के टेबल में 4, ये 12 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, तो 4 इंटू के कीजिएगा, तो 4k हो गया, प्लस बोलिए यहाँ का डिवाइड मारिएगा तो 4 का डिवाइड 12 से, देखिए तो 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, 3 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3k हो जाएगा। यहाँ से देखिए 12 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 इंटू ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2k होगा, और ये हो गया 180 डिग्री। अब जोड़िए कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 9k डिवाइडेड बाई 12 बराबर आप 180 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 9 से ऊपर काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 9 दूना 18 और 20, है ना। 9 दूना 18 और एक 0 डाल दिए तो 20 हो गया। तो k का मान आ गया 12 गुना, चूँकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो होगा आगे, तो बोलिए k का मान कितना आएगा, 12 गुना 20 कीजिएगा तो 12 दूना 24, 240 आ गया, ठीक है।
तो ये किसके बराबर आया है, ये जो आप माने थे, है ना, के माने थे, तो के का मान आया ये, ठीक है। तो के का मान आप रख दीजिए, सब में रखिएगा, एंगल ए में बोलिए, ठीक है। k/3 है, तो k/3 कीजिएगा तो k का मान 240 है। देखिए आप लिख ही लीजिए कि एंगल ए जो है वो k/3 के बराबर है, तो k का मान कितना है बोलिए, 240 डिवाइडेड बाई 3, यानी आप लिख सकते हैं 80 के बराबर डिवाइड करके। उसी तरह से एंगल बी जो है वो कितना है, k/4, ठीक है। आप ये सब क्या है, के कांस्टेंट ही आप माने थे, है ना, तो कांस्टेंट है, तो के का मान जो जिसको आप माने थे तो उसका मान आया है कितना आपका 240, तो 240 आप रखिएगा, ठीक है। 4 × 6 = 24 कट गया। एंगल सी k/6, के का मान बोलिए कितना है 200, आप लिख ही दीजिए पहले इसको, k/6 240 बटा में 6 कीजिएगा तो 6 × 4 = 24, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका आंसर आ चुका है। एंगल ए 80 डिग्री के बराबर, एंगल बी एंगल 60 डिग्री के बराबर हो गया, एंगल सी जो है वो 40 डिग्री के बराबर हो गया। सब में डिग्री आप लगाइएगा, ये डिग्री का साइन है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए जोड़ के आता है कि नहीं, 180, 60, 40, 100 और 80 आ गया ना, 180 डिग्री। आप ये रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो रिलेशन है आप देख लीजिए। 3 एंगल ए बराबर कितना करके देख लीजिए, 3 गुना एंगल ए। एंगल ए का मान क्या माने हैं आप, 80, मतलब क्या लाए हैं, 80 लाए हैं, तो 8 × 3 = 24, 240 डिग्री, ठीक है। आप 4 एंगल बी, सेकंड वाला जो है 4 एंगल बी, ये भी आपका देखिएगा बराबर ही आएगा 240 के। तो 4 × एंगल बी का मान क्या है 60 है, तो 60, 6 × 4 = 24 आ गया ना, ये दोनों बराबर। और तीसरा वाला जो रिलेशन है वो भी बराबर होगा, देखिए 6 एंगल सी, तो 6 × एंगल सी कितना है 40, तो 6 × 4 = 24, यानी तीनों ही बराबर आ गया। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, हेयर क्या आ गया आपका, 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी = 6 एंगल सी, जो कि आ चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर यही कंप्लीट हो गया था। हम आपको चेक करने का रूल बताएं कि आप जो बनाए हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायंगल ABC इफ़ एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 108 डिग्री के बराबर है और एंगल B प्लस एंगल C 130 डिग्री के बराबर है, तो आपको तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है, फाइंड ऑल एंगल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपका जो रिलेशन है वो दिया हुआ है, एंगल फर्स्ट वाला रिलेशन एंगल A प्लस एंगल B 100 कितना है 8 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A बराबर 108 डिग्री, और ये आप जो ये प्लस B है एंगल, वो राइट साइड में जाएगा तो एंगल B माइनस में चला जाएगा, यानी A का जो वैल्यू है, एंगल A का वैल्यू B के टर्म में आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ से भी एक रिलेशन निकाल लीजिए कि एंगल B प्लस एंगल C जो है वो कितने के बराबर है 130 के बराबर है, तो आप एंगल C का भी वैल्यू B के टर्म में ले आइएगा, कितना आएगा बोलिए 130 डिग्री, और ये एंगल B राइट साइड में जाएगा अपोजिट साइड में, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी एंगल A का वैल्यू आ गया 100 माइनस एंगल B, और एंगल C का वैल्यू आ गया 130 माइनस एंगल B, ठीक है। तो दोनों कोणों का मान, यानी एंगल A एंगल C का मान B के टर्म में आ गया, ठीक है। तो आप जैसा आप जानते हैं, वी नो डैट एज वी नो, क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री के बराबर है होता है, ठीक है। तो एंगल A का वैल्यू B के टर्म में आप ला चुके हैं, कितना है बोलिए 108 डिग्री माइनस एंगल B प्लस एंगल B, तो B में ही रहेगा B, और एंगल C का वैल्यू देखिए कितना है 130 डिग्री माइनस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है।
मतलब यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे आप, तीनों कोण जो है वो एंगल बी के टर्म में आ चुका है, ठीक है। एंगल ए का वैल्यू यहाँ से बी के टर्म में 108 डिग्री माइनस एंगल बी हो गया, ठीक है। और सी का वैल्यू 130 माइनस एंगल बी हो गया, और एंगल बी तो एंगल बी ही है ना। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कोई कट रहा है क्या? कटने वाला टर्म माइनस बी प्लस बी कट गया, ठीक है। अब जोड़िए 108 डिग्री और 130 डिग्री, कितना होगा? 8 है ना, 8 हो गया, और 3 और 1 238 डिग्री, और माइनस का एंगल बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो माइनस का बी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री माइनस का 238 डिग्री, ठीक है। तो माइनस एंगल बी बराबर आ गया, घटाइएगा तो कितना आएगा देख लीजिए। माइनस में आएगा 8 और 13 में से 8 गया 5, ठीक है। तो -58 आ गया। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं। तो एंगल बी का मान आ गया कितना? 58 डिग्री, ठीक है। तो 58 डिग्री हो गया एंगल बी का मान। आप एंगल ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। 108 में से आप एंगल बी का जो वैल्यू लाए हैं, आप एंगल बी का वैल्यू क्या लाए हैं? 58 डिग्री लाए हैं। तो आप इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए? 8 में से 8 गया 0, 10 में से 5 गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल सी निकालना है तो आप 130 में से एंगल बी का मान घटा दीजिए जो कि 58 डिग्री है। घटेगा तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, है ना, 12 में से 5 गया 7, यानी 72 डिग्री आ गया, ठीक है। तो तीनों कोण का मान पता चल गया। एंगल ए का मान कितना आया? 50 डिग्री, एंगल बी का 58 डिग्री, और एंगल सी का 72 डिग्री, है ना, जो कि इसका आंसर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एंगल ए एंगल बी को जोड़ के देखिए 108 आना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए कितना है आपका? 50 है, 50 डिग्री, और बी का मान 58 डिग्री, जोड़िएगा तो 108 ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए बी और सी को जोड़ के देखिए। बी का मान कितना है आपका? 58, और सी का मान 72। इसी में 72 जोड़ दीजिए। 58 72 कितना हो जाएगा? जोड़ के देखिए। 8 2 10 के 0 हाथ में लाए 1, 6 और 7 13, 130 डिग्री आ गया, जो कि सही है ना। और तीनों कोणों को जोड़िए, वो भी वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। 180 आना चाहिए, सही है। तो देखिए पहला था 50 डिग्री, दूसरा था आपका कितना? 58 डिग्री, और तीसरा है आपका 72 डिग्री। जोड़ के देखिए 8 2 10 के 0 हाथ में लाए 1, 6 5 11 7 18, 180 डिग्री आ गया। यानी दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे कि आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।